रिपोर्ट देखते हैं। इस बारे में रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं वाघा बॉर्डर, जहां पर तकरीब जारी है। 17 जनवरी 1948 को होमगार्ड को पंजाब बॉर्डर पुलिस का नाम दिया गया। ताहम बाद अज़ां तंजीम नौ के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए ये फोर्स पहले वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पुलिस और फिर 11 नवंबर 1958 से पाकिस्तान रेंजर्स के नाम से मंसूब हुई। ये सरजमीन मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है। ये सरजमीन मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है और हम इसकी एक एक मुट्ठी मट्टी का दिफा आखिरी सांस तक करेंगे, रहते दम तक करेंगे। और दुश्मन की आंख में आंख डालकर हमें रेंजर्स ने सिखाया है कि किस तरह सरहद पर खड़े होकर हर जवान पाकिस्तान की गैरत का पहरादार है। हम वो कौम हैं जो चट्टानों से टकरा कर रास्ते बनाती है। हमें ना तूफान रोक सकते हैं और ना ही दुश्मन के नापाक इरादे। जब तक ये सब्ज हिलाली परचम लहराता रहेगा तब तक दुनिया जान ले पाकिस्तान जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। और ये जो सरहद है ये सिर्फ ज़मीन की एक लकीर नहीं है, ये हमारे वजूद, हमारी पहचान और हमारी गैरतमंद सिपाहियों की कुर्बानियों का निशान है। हम अजहद फोर्स का नारा दाइमन साहिरा, इस पर क्या कहेंगे आप सुहेल साहब? जी, पंजाब रेंजर्स का नारा दाइमन साहिरन, जिसके मानी है हरदम तैयार। पंजाब रेंजर्स की एम्प्लॉयमेंट ही इस तरह की है कि चोलिस्तान के तपते सहरा हों या गिलगित बल्तिस्तान के यख बरसता बर्फपोश पहाड़, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हो या अहम मुल्की तनसीबात की हिफाजत, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का जवान हर महाज पर सरगर्म अमल है। और इसी तरह से सरगर्म अमल रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सरहदों की हिफाजत करना, हम जानते हैं अपने नजरियात की हिफाजत करना। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। और आज देख लीजिए किस तरह पाकिस्तान का हर जवान हर नारे पर जवाब देता नजर आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। आप देख लीजिए ये सरजमीन मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है और हम इस समर को रायगा नहीं जाने देंगे। दुश्मन की आंख में आंख डालकर जिस तरह से हमें पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने आंखों में आंखें डालकर वतन की हिफाजत करना सिखाया है और सरहद पर खड़े रहकर हर जवान जिस तरह पाकिस्तान की गैरत का पहरेदार है, इस तरह आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान की बेटियां भी इस वक्त नौजवानों के शाना बशाना हैं और इस बात का वाज़े सबूत देता नजर आ रही हैं कि वो भी मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए शाना बशाना मौजूद रहेंगी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह शायान शान परेड करते नजर आ रहे हैं। ये वो सिपाही है जो दुश्मन की गोलियों का जवाब गोलियों से देने के साथ साथ अपनी ललकार से भी देते हैं, शहादत को अपनी फतेह समझते हैं। हर रेंजर जवान की आंखों में पाकिस्तान की मोहब्बत और हर कदम में कौम की उम्मीद नजर आएगी। आप देखिए बॉर्डर बंद है लेकिन इनकी ललकार बॉर्डर के पार भी महसूस की जा सकती है। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने को तैयार हैं। और रेंजर्स के जवानों का खून दुश्मन के लिए बिजली और कौम के लिए चिराग बनकर जलता है। ये वर्दी उस वादे की अलामत है जो हर जवान अपने रब, अपने वतन और अपनी अवाम से करता है, क्योंकि हमने वो दिन भी देखे जब पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों ने अपनी जानों से सरहद को इस अंदाज से नाकाबिले तस्खीर बना दिया कि वो दीवारे सुलेमानी नजर आई और दीवारें फौलाद नजर आई, जिसे कोई भी दुश्मन कौम तार न कर सकी, किसी भी अंदाज से तार न कर सकी। क्योंकि रेंजर्स सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये पाकिस्तान के बदन में दौड़ता हुआ लहू है और ये जवान इस बात का अमली सबूत हैं
कि आओगे हमसे टकराओगे तो पास पास हो जाओगे। ये रेंजर्स के जवान हैं जिन्होंने खंजर की नोक पर भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद रखा है। पाकिस्तान रेंजर्स की इस परेड की जो रोजाना की तरतीब है इसके बारे में बताइए, और बॉर्डर जो क्लोज किए गए हैं इसके बारे में भी हमें बताइए। जी, बॉर्डर क्लोज करने के बाद से भी परेड नहीं रुकी, परेड उसी तरह ही जारी है, क्योंकि इसका आगाज़ पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के फौरी बाद 11 अक्टूबर 1947 से हुआ, जो आज तक जारी है। और जो जब से ये बॉर्डर क्लोज हुए हैं उसके बाद से परेड फिर भी वाघा, गंडा सिंह वाला और हेडसुलेमानकी में चल रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि 11 अक्टूबर 1947 को परचम कुशाई और परचम उतारने की तकरीबात का आगाज़ हुआ। ये पाकिस्तान के मार्च वजूद में आने के बाद 11 अक्टूबर 1947 को हुआ, और तुलुए सहर के चंद मिनट बाद ही नौबत सहर बजाई जाती है और इस दौरान परचम कुशाई की जाती है और कौमी परचम को सलामी पेश की जाती है, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब से पहले रेंजर्स के अफसरान और जवानों की मौजूदगी में बिगल बजाया जाता है। इस वक्त ये देखिए कि परचम, अच्छा, परचम की हिस्ट्री के बारे में अगर सोहेल साहब आप कुछ गाइड करना चाहें। जी, आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं पंजाब रेंजर्स के ये सेक्टर्स के परचम हैं। एक पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर जो कि लाहौर में है, और इसके साथ ही सतलुज रेंजर्स जो भी लाहौर में वाक़ है। इसके बाद चोलिस्तान रेंजर्स रहीम यार खान में है, डेजर्ट रेंजर्स भावलपुर में, चिनाब रेंजर्स सियालकोट में, जबकि पंजनत रेंजर्स इस्लामाबाद में वाक़ है। जोशो खरोश बढ़ाने वाले ये लम्हात बड़े दीदनी हैं। अवाम का जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है, और ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी कौम के शाना बशाना खड़े हैं। और अब तो शायकीन के जमे गफ़ीर के लिए परेड स्टेडियम में चूँकि जगह भी कम पड़ जाती है तो इसको भी अब बढ़ाया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर हमारे नाजरीन और शायकीन देख सकेंगे कि ये जो स्टेडियम की सूरत इख्तियार करती जा रही है जगह, ये यहाँ पर भी ये भी जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि शायकीन के लिए पहली जगह कम पड़ गई थी और अक्सर कई लोग बगैर परेड देखने उन्हें वापस जाना पड़ता था। और इसी वजह से अवामुन्नास की कसीर तादाद की सहूलत और उनके शायान शान इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए वाघा बॉर्डर पर परेड वेन्यू की तोसी का फैसला किया गया है, जो बड़े जोशो खरोश के साथ जारी है और आइंदा चंद माह में तकमील के ये मराहिल में इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगा। और गुज़श्ता चंद माह से वाघा परेड वेन्यू को पहले से 2-3 गुना ज़्यादा वसी किए जाने के मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। एक तरफ नारा बुलंद किया जाता है जीवे जीवे, और दूसरी तरफ जवाब दिया जाता है पाकिस्तान। ये वाक़तन जोशो खरोश के लम्हात हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे पंजाब रेंजर्स के जवान किस तरह परेड के ये लम्हात हैं उनको मुकम्मल कर रहे हैं। DSR राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर जवानों पर मुश्तमिल दस्ते ने ये परेड की है और परेड में ये हिस्सा ले रहे हैं। देखिए कि परेड शुरू करने की बाकायदा तौर पर इजाजत ली जाएगी। DSR राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर्स पर मुश्तमिल दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया है। इस वक्त आप इंस्पेक्टर नासिर को देख रहे हैं किस तरह से वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर परेड करते नजर आ रहे हैं, और इस वक्त ये इजाजत तलब की जा रही है परचम उतारने की तकरीब के लिए। क्या जोशो खरोश पर अपनी लम्हात हैं। वतन अजीज से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते ये जवान अपने जोशीले नारों से और अवाम तालियों से करते नजर आ रहे हैं। साल साल गुजरने के बावजूद भी इन तकारीब की गहमा गहमी किसी सूरत कम होती नजर नहीं आ रही। आज भी उरूज पर है और परचम उतारने के हवाले से जज्बा-ए हुब्बुल वतनी से सरचार पाकिस्तानियों का जोशो खरोश कायम उदायम है। दिलों को गरमाने वाली ये तकारीब वाघा के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाला और सुलेमान की पर भी मुनक्किद की जाती हैं। इस वक्त देखिए क्या छोटे क्या बड़े, क्या औरतें क्या बच्चे, सब शायान शान पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साथ मिलकर
नारों का जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ नारों का जवाब देते हुए इस बात के अमली सबूत पेश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम वतन अजीज पर कुर्बान होने के लिए भी आपके साथ हैं। पंजाब रेंजर्स का ये जोश खरोश और अवाम का ये जज्बा हुब्बुल वतनी इस बात का सबूत है कि अगर दुश्मन ने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान को कमजोर कर देगा तो उसे रेंजर्स के जज्बे की आंच जलाकर राख कर देगी। हमारी धरती पर दुश्मन का कदम किसी सूरत नहीं पड़ सकता कि हमारे रेंजर्स के जवान जिंदा हैं। देखिए कैसे रेंजर्स के जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मौजूद हैं और इस बात का अमली सबूत है कि आओगे टकराओगे तो पास पास हो जाओगे। परेड में हिस्सा लेने वाले रेंजर जवानों की खुराक ही नहीं, इनका लिबास भी खासे की चीज है। मखसूस बैजेस, कुल्ले, डोरी और बेल्ट से मुज़य्यन रेंजर जवानों का लिबास इनके परेड के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं और इनके जो बूट हैं इनकी तमकीनत और शान व शौकत में इजाफा करते नजर आते हैं। ये वर्दी सिर्फ जिस्म पर नहीं, रेंजर्स के दिलों में गूंजती हुई एक अजान महसूस होती है, वतन की, गैरत की और शहादत की, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम की दुआएं, माओं के आंसू और वतन की मोहब्बत सब मिलकर एक रेंजर जवान के हाथ में अज़्म व हिम्मत की अलामत बंदूक बनती नजर आती है। क्योंकि रेंजर सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये पाकिस्तान के बदन में दौड़ता हुआ लहू है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने अपनी जानों से सरहद को दीवार फौलाद बना दिया था। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। ये तारीख साज लम्हात हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूंछों को ताव देता ये जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इस बात का सबूत देता नजर आ रहा है कि अगर कभी मादरे वतन पर मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। तोपें खामोश भी रहें तब भी रेंजर्स के जवानों की खामोशी दुश्मन के दिलों में गरज बनकर गूंजती है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का हर कदम पाकिस्तान की धरती पर लिखा हुआ एक अहद है कि जान जाएगी लेकिन परचम कभी ना झुकेगा। ये जो वर्दी पहने जवान हैं ये सिर्फ सिपाही नहीं हैं बल्कि ये कौम की दुआओं का मुजस्मा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम इन्हीं जवानों को नारों के जरिए से अपने होने का अमली सबूत देते नजर आ रहे हैं। जब जब दुश्मन ने मैली आंख से देखा है पाकिस्तान रेंजर्स फौलाद बनकर एक सुलेमानी दीवार बनकर सामने खड़ी हुई है और वतन की एक ईंट तक आंच नहीं आने दी। आप देख लीजिए कि रेंजर्स के ये जवान सुबह शाम दिन और रात सरहद का पहरा देते नजर आते हैं। हर लम्हा पाकिस्तान के दिल की धड़कन की हिफाजत करते नजर आते हैं। गुज़श्ता चंद माह से जिस तरह से जगह यहाँ पर कम पड़ती नजर आ रही थी, इसके लिए इसे 2 से 3 गुना ज्यादा वसी किए जाने के मंसूबे पर काम शुरू किया गया है। इस पर हमें बताइए कि कब तक ये काम मुकम्मल होने के आसार हैं और कब तक मुकम्मल होगा और दोबारा से अवाम इस परेड स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेडियम ही रेनोवेशन के मराहल से गुजर है, लेकिन अब ये बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक है और इंशाल्लाह 14 अगस्त 2025 की परेड नए स्टेडियम में होगी। ये जोशो खरोश दीदनी है, ये मराहिल, ये लम्हात दीदनी है, किस तरह से अल्लाह अल्लाह की पुकार है। हर बच्चा, हर जवान, हर बड़ा, हर बूढ़ा तालियों की गूंज में अपने जवानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। और जवान भी तो जर्री जवान है, जवान भी तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये बता रहे हैं कि गलती से इधर देखना भी नहीं है।
देखा कि किस तरह से परचम उतारने की इस तकरीब में परेड की इब्तिदा में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स ने हिस्सा लिया और परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए वो पाक व हिंद सरहद की तरफ गए और भारतीय सरहदी गेट के करीब अपनी पोजीशनें संभाली। और उसके बाद परेड कमांडर अस्करी रिवायात के मुताबिक उन्होंने इजाज़त तलब की ताकि परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया जा सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परेड अपने ये जो तकरीब है अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है। परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर फिर आगाज़ किया गया और फिर वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर जवान इस वक्त मौजूद हैं। तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं और फिर अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की दाग बिठा रहे हैं दुश्मन के ऊपर। ये वो लम्हात हैं जब दुश्मन को ये पैगाम दिया जाएगा कि मैली आंख से नहीं देखना वरना आंखें सलामत नहीं रहेंगी। कभी उंगली उठाने की कोशिश न करना वरना हाथ सलामत नहीं रहेंगे। लम्हा ब लम्हा ये जोश बढ़ता नजर आ रहा है। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो वलवले को चार चांद लगा रही है। ये तमाम मनाजर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखिए बिगल बजाया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वक़ार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा जाएगा कि इसका तक़द्दुस और ताज़ीम भी मलहूज़े खातिर रहे। और बड़ी खूबसूरत बात तो ये है कि हमारा परचम जिस अंदाज से लहरा रहा है, हवा भी साथ दे रही है, हवा भी साथ है इसके तक़द्दुस और ताज़ीम को मलहूज़े खातिर रखने के लिए, ताकि इससे मोहब्बत के इज़हार में कोई कोताही न हो। इस तमाम कार्रवाई के दौरान ज़रूरतों के निशान रेंजर्स जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशी करते नजर आते हैं, जबकि इनके साथ अवाम शाना बशाना मौजूद हैं। अवाम साथ मौजूद हैं कि हम आपके साथ हैं, तदमे क़यामत हम आपके साथ हैं, हम शाना बशाना हैं। हर लम्हा, हर गुजरते दिन के साथ, हर सांस के साथ हम आपके साथ। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि इस हिम्मत का इस्तियारा पाकिस्तान रेंजर्स के पंजाब के इन जवानों को यहाँ तक पहुँचने में हद दर्जा कठिन और मेहनत तलब आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। इनका इंतखाब इंतहाई कड़े मयार के तहत किया जाता है, जिसमें कद्दो-कामत और सेहत तंदुरुस्ती को खास अहमियत दी जाती है और फिर इसके बाद इन्हें दुश्वार तरबियती अमल से गुजार कर कुंदन बनाया जाता है। नारों की आवाज है, तालियों की गूंज है, अवाम का शोर है। ये तमाम मनाजर देखने से ताल्लुक रखते हैं। तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ते पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ये शेर जवान अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर्स जवानों का बढ़ता हर कदम, इनका हर लहजा, हर वक्त एक ऐसी सूरत हाल को पैदा कर रहा है जो परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो वलवले को चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। ये नारे सिर्फ नारे नहीं हैं, अमली और कौमी गैरत का सबूत है। तालियां और ये जो शोर है, ये हमारे खून में गैरत बनकर उबल रहा है। सुहेल, क्या कहेंगे आप इस सब पर? जी, आप रेंजर्स जवानों के जोश जज्बे को देख सकते हैं कि वो किस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डाले आज भी एक चट्टान की तरह खड़े हैं। परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए आगे बढ़े हैं और अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की दाग बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो खरोश को चार चांद लगा रही है। बेगल बजाया जा रहा है और इस वक्त
जैसे ही कौमी परचम उतारा जाए आप इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाएं। इस वक्त इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा जा रहा है कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलूज़ खातिर रहे और इससे मोहब्बत के इजहार में कोई अब कोताही आप ना मेरे हो। साथ कौमी नारे में भरपूर शिरकत करें। अब शुक्रिया। तमाम लोग अपने नशिस्तों पर खड़े होकर कौमी नारा बुलंद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग हो या अमन, हर मैदान में पाकिस्तान रेंजर्स अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने को अपने लिए बाइस फख्र, बाइस ताज़ीम समझते हैं। जो हिफाजत करे सरहदों की वो फलक बोस दीवार हो तुम। बिगल बजा दिया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जा रहा है ताकि इससे मोहब्बत के इजहार में भी कोताही न हो। और इस तमाम कार्रवाई के दौरान जुर्रतों के निशान रेंजर्स जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशी करते नजर आ रहे हैं। यक जुबान यक जान, और पाकिस्तान की अवाम इनके साथ है। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी अज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। भारतीय जंगी जुनून के बायस दोनों ममालिक इस वक्त जंग के दहाने पर हैं और दोनों के दरमियान ताल्लुकात कतई तौर पर मुनक़ता हैं और जिसके बायस सरहदों पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। लेकिन आज परचम उतारने की एक तकरीब मुकम्मल हो चुकी है। परचम उतारने की इस तकरीब में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पहले बढ़े थे और अब नारों, तालियों और शोर की सूरत में ये जो शुक्र शुभ रहा है, ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस परेड का इख्तिताम हो रहा है। आप देख सकते हैं रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाको हिंद सरहद की तरफ पहले गए और अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। पहले इन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और अब वापस जाकर अपनी पोजीशन संभालेंगे। बिगल बजाया गया और इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा गया कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलूज़े खातिर रही। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। अब खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ से खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान इस बात का अमली सबूत हैं कि हम आखिरी सांस तक मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करेंगे और यहाँ के अवाम इस बात का अमली सबूत देते नजर आए कि रहती सांस तक हम अपने जवानों के साथ हैं। देखिए अवाम का जमे गफीर इंतहाई गर्मी के बावजूद कहाँ कहाँ से चला और आज अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचा। पाकिस्तान टेलीविजन इस वक्त ये तमाम तर मनाजिर बराह रास्त दिखा रहा है। आप तमाम तर लोग अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इख्तितामी मराहिल हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं।
परचम उतारने की ये खूबसूरत तकरीब न सिर्फ वाघा बॉर्डर पर मुनक्किद की गई, इस वक्त इजाज़त तलब की जा रही है। इस इख्तितामी मरहले के बारे में सुहेल साहब हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, ये परेड का बाकायदा अख्ताम था जिसकी परेड कमांडर से इजाज़त ली गई और उसके साथ ही परेड ख़त्म हो गई। परेड का इख्तिताम हो चुका है। बस इसी बात के साथ हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे कि वतन बहुत कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। इसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का लहू है। इसकी बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियाँ ईंटों की जगह इस्तेमाल हुई है। इसे किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। इन कुर्बानियों को किसी भी वाघा सूरत में बॉर्डर रायगा पर नहीं। परचम उतारने की तकरीब बाकायदा जारी है, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। नाज़रीन को बताएं कि आज परेड के दौरान शुरा में गैर मामूली जज्बा देखा गया, खास तौर पर जब परचम उतारा गया। जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ इस मौके पर नारे लगाए गए। सब्ज हिलाली परचम को उतारने से पहले बिगुल बजाया गया और पूरे तकद्दुस के साथ परचम उतारा गया और अकीदत से उसको तय किया गया। इस मौके पर शुरा ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर नाराए तकबीर बुलंद किया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ